नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा तेजस। आज हम राजस्थान के लोक नृत्य एवं लोक वाद्य यंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण 197 क्वेश्चन लगाने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को मिलाकर हमारे प्रश्नों की संख्या है 194। आज की इस वीडियो में 97 क्वेश्चन हम लगाने वाले हैं। देखिए, जितने भी प्रश्न हैं ये राजस्थान कि किसी न किसी परीक्षा से लिया गया प्रश्न है। ये हमारे प्रश्न मूमल राजस्थान ऑल एग्जाम रिव्यू से चल रहे हैं। हम राजस्थान जीके कवर कर रहे हैं। अगर आप राजस्थान की किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप उज्जवल जीके चैनल से जुड़ सकते हैं। एक बार उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। रीड से संबंधित अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी आपको 300 प्लस वीडियोस जो है मिल जाएंगी। साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, आरबीएससी की बुक्स देखना चाहते हैं और एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो आप राजस्थान के उज्जवल जीके चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए बिना देर किए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, तेरह ताली, गीदड़, कच्ची घोड़ी क्या है? तो ये तीनों क्या हैं? राज्य की नृत्य विधाएं हैं। ठीक है, देखिए RSRTC परीक्षा 2013 का प्रश्न है ये। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य में आते हैं घुड़ला, गवरी, भवाई, गिद्दड़ नृत्य। ये प्रश्न जेल प्रहरी परीक्षा 2013 का है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस लोक नृत्य में नर्तक द्वारा सिर पर कई मटके रख कर नृत्य किया जाता है? तो वो है नृत्य भवाई नृत्य। गोमा मीणा, कालू कीर, कान गुजरी, मियावंड और नाहर, ये सब क्या हैं? ये देखिए छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंथन गवरी उत्सव में किया जाता है। तो पुलिस खनिज विभाग 2013 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, अच्छा देखिए, गवरी जो है वो क्या है? भीलों का धार्मिक नृत्य है जो भाद्रपद माह से आश्विन शुक्ला एकादशी तक नृत्य नाटिका के रूप में मंचित किया जाता है। और इसमें महत्वपूर्ण जो प्रसंग होते हैं वो होते हैं भंवर भंवरिया, गोम मीणा, कालू कीर, अम्बा माता, कान गुजरी। ठीक है, ये सभी क्या हैं? ये छोटी नाटिकाएं होती हैं। तेरह ताली नृत्य की प्रार्थना के समय किया जाता है। तो किस प्रार्थना के समय किया जाता है? रामदेव जी की जब प्रार्थना की जाती है उस समय किया जाता है। सेकेंड ग्रेड शिक्षक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। थर्ड ग्रेड परीक्षा 2009 का प्रश्न है। कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं वो रामदेव जी की आराधना में 13 मंजीरों की सहायता से नृत्य करती हैं। नेक्स्ट है, कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं? तो जो रणबाजा नृत्य है इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। सेकंड ग्रेड शिक्षक संस्कृत परीक्षा 2010 का प्रश्न है। ढींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? ढींगा गणगौर उदयपुर शहर की प्रसिद्ध है। ये भी सेकंड ग्रेड इंग्लिश परीक्षा का प्रश्न है। राजस्थान के किस नृत्य में महिलाएं भाग नहीं लेती? तो देखिए, राजस्थान के गैर नृत्य में महिलाएं भाग नहीं लेती, बाकी कथक, घूमर, तेरह ताली में महिलाएं भाग लेती हैं। रिसर्च जो एग्जाम हुआ था 2017 का, तो उसका प्रश्न है। नेक्स्ट है, गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? होली के त्योहार पर किया जाता है गैर नृत्य। राजस्थान PCI परीक्षा 2010 का प्रश्न है। मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? जो ताशा होता है, ये बांस की खपच्चियों से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र होता है जिसको जो मुस्लिम समुदाय है, मुस्लिम समुदाय के लोग बजाते हैं। ठीक है, तो ताशा। ये राजस्थान PSI जो है PSI परीक्षा 2010 का प्रश्न है। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? हाथी मना नृत्य कहलाता है। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य।
राजस्थान का कौन सा नाट्य है मेरू या मेरू नाट्य कहलाता है? मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है गवरी। सूचना सहायक 2018 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, किस लोक देवता की फड़ सबसे अधिक प्राचीन है? तो जो देव जी हैं उनकी फड़ यानी कि देव नारायण जी की फड़ जो है वो सबसे प्राचीन है और सबसे लंबी जो है चित्रित फड़ है। ये आरएएस परीक्षा 1999 का प्रश्न है। राजस्थान के भवाई नाट्य के जन्मदाता थे, तो भवाई नाट्य के जो जन्मदाता थे वो थे बाघाजी नागोजी। ये भी आरएएस का प्रश्न है। लोक नाट्य के रूप में पाबूजी की फड़ अत्यंत लोकप्रिय है, तो पाबूजी कौन है? ये लोकनायक है। देखिए, ग्राम सेवक परीक्षा 2008 का प्रश्न है। कपड़े पर चित्रांकन की विशिष्ट शैली क्या कहलाती है? फड़ कहलाती है। और पाबूजी की जो फड़ है वो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है, जो नायक जाति के भील भोपों के द्वारा बांची जाती है। इसमें रावण हत्था नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ख्यात क्या है? देखिए, मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य का इतिहास वृत्तांत या जिसको गद्य विधा भी कहा जाता है, ये ख्यात कहलाती है। आरएस का प्रश्न है। लोक नाट्य की एक विधा है जिसकी विषय वस्तु सामाजिक, ऐतिहासिक, वीर गाथाओं, पौराणिक या पुराख्यानों पर आधारित हैं, जिसे गद्यबद्ध रचनाओं के रूप में अलग अलग प्रस्तुत किया जाता है। जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? अग्नि नृत्य है। देखिए, धधकते हुए अंगारों पर किया जाने वाला ये जो नृत्य है जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों के द्वारा किया जाता है और इसका उद्गम क्षेत्र बीकानेर जिले का कतरियासर गांव है और ये नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। राजस्थान की किस लोकवाद्य को ज्यूज हार्प भी कहा जाता है? तो संगणक परीक्षा 2018 का प्रश्न है। मोरचंग को ज्यूज हार्प भी कहा जाता है। ऐसा लोकवाद्य जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से किया जाता है, तो वो है रावण हत्था। ठीक है, ये पुलिस 2005 का प्रश्न है। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना जयपुर है। कथक का जयपुर घराना कथक का सबसे प्राचीन घराना है और ये घराना नृत्य की हिंदू शैली का प्रतिनिधित्व करने वाला एकमात्र घराना है। आरपीएससी टीचर 2004 का प्रश्न है। मांड गीत राजस्थान के किस क्षेत्र से है? मांड गीत की बात करें तो बीकानेर और जैसलमेर का है मांड गीत। ठीक है, राजस्थान पुलिस 1997 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? तो पूर्वी भाग में अधिक लोकप्रिय है नौटंकी और रामलीला। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर आदि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में नौटंकी प्रचलित है। राजस्थान में नौटंकी का जो प्रचलन है वो डीग निवासी श्री भूरेलाल ने किया था। राजस्थान में भरतपुर जिले के जुरहरा कस्बे की रामलीला को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? तो 13 ताली नृत्यों में मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, राजस्थान पुलिस का प्रश्न है। अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले में हुआ? बीकानेर जिले में हुआ। नेक्स्ट है, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा। ठीक है, आरएस का प्रश्न है। तार लगा जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? जंतर है। जंतर वीणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है और देवनारायण जी के भजन जो हैं वो जब होते हैं किए जाते हैं उस समय ये बजाया जाता है जंतर। नेक्स्ट है, नृत्य शैली जो ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है। तो देखिए, गवरी जो है वो ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है। उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 का प्रश्न है। वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से है? तो टामक का जो संबंध है वो मेवात क्षेत्र से है। सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करना है। तो गैर नृत्य भीलों से संबंधित है।
वालर नृत्य ग्रास्य से संबंधित है, शंकरिया नृत्य कालबेलिया से संबंधित है, और जो अग्नि नृत्य है वो जसनाथी समुदाय से संबंधित है। यह है कृषि सहायक अधिकारी 2018 का प्रश्न। तो यहाँ सभी के सभी विकल्प जो है वो सुमेलित हैं। राज्य में नौटंकी किस जिले में खेली जाती है? भरतपुर जिले में नौटंकी खेली जाती है, राजस्थान पीएसआई का प्रश्न है। पटेलिया बिछियो लालर क्या है? तो ये राजस्थानी लोकगीत है। तेरह ताली नृत्य, वालर नृत्य, पणिहारी नृत्य का संबंध किस जाति से है? कामड़, भोपा, गरासिया, कालबेलिया जाति से संबंध है। बीएड परीक्षा 1996 का प्रश्न है। नेक्स्ट है राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो घूमर जो है प्रमुख लोक नृत्य है। वनरक्षक, पटवार, राजस्थान पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। भील जनजाति के द्वारा होली के दिनों में फसल की कटाई के अवसर पर स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है गैर नृत्य। राजस्थान पीएसआई परीक्षा 1998 का प्रश्न है। नेक्स्ट है राजस्थान का शंकरिया नृत्य किससे संबंधित है? शंकरिया नृत्य की बात करें तो ये कालबेलियों से संबंधित है। कालबेलिया जनजाति के प्रमुख नृत्यों की बात करें तो एक तो आता है इंडोणी, एक आता है आपके दूसरे नंबर पे शंकरिया, और तीसरा है पणिहारी, चौथे नंबर पे आ जाता है आपके बागड़िया। तो ये चार नृत्य जो हैं ये कालबेलियों से संबंधित हैं। कालबेलिया जो नृत्य है इसको यूनेस्को की अमूर्त विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है किस नृत्य में लगभग 2.5-3 फुट ऊंचे नगाड़े का प्रयोग अलवर भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है, और वो भी किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। तो वो है बम नृत्य। वनरक्षक और पुलिस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। वालर नृत्य किस जनजाति का है? तो वालर नृत्य जो है गरासिया जनजाति से संबंधित है। भील जनजाति के द्वारा खेल नृत्य कौन सा किया जाता है? नेजा नृत्य। ये भी पुलिस एग्जाम में पूछा गया है। ये जो ये सेकंड वाला ये 37वां प्रश्न है, ये पीटीआई सेकंड ग्रेड ईओ परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान में कथक शैली का विकास कहाँ पर हुआ? जयपुर में। ये भी बीएड में पूछा गया है 1994 में। चौतारा कामायचा कौन से लोक वाद्य परंपरा से जुड़े हैं? तो तत्वाद्य से जुड़े हैं। उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 का प्रश्न है। देखिए तत्वाद्य यंत्र की बात करें तो कौन कौन से आ जाते हैं? एक तो रावण हत्था है, जंतर है, सारंगी है, भपंग है, कमायचा है, तंबूरा है, रबाब आ जाता है, दुकाको, वीणा, गुजरी आदि। अगर घन वाद्य की बात करें तो टंकोरा, झालर, खड़ताल, मंजीरा, घंटा, टंकोरिया, चिमटा, ये घन वाद्य हैं। फिर आ जाता है सुशीर वाद्य। सुशीर वाद्य की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है शहनाई, अलगोजा, सतारा, मोरचंग, मशक, नड़, तुरही, बांसुरी, पूंगी आदि। इसके बाद एक हो जाता है अवनद वाद्य, या जिसको ताल आप वाद्य यंत्र भी कह सकते हैं। चंग, नगाड़ा, ढप, ताशा, माट, मादल, खंजरी, बम, नौबत, ये सब अवनद वाद्य हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है? तो नाट्य रूप में किया जाता है गवरी नृत्य। सेकंड ग्रेड और आरपीएससी एलडीसी का प्रश्न है। श्री कुंदन लाल और प्रेरणा श्रीमाली का संबंध किससे है? कथक से है। पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित काव्य रचना के माध्यम से अभिनीत संगीत नाट्य कौन सा है? रम्मत। आरएस का प्रश्न है। भारत में 4 बैत कला का प्रवर्तक किसे माना जाता है? अब्दुल करीम खान को माना जाता है। देखिए भारत में 4 बैत कला के प्रवर्तक कौन थे? अब्दुल करीम खान। इन्होंने इस प्रसिद्ध लोक नाट्य को लोक भाषा में प्रस्तुत किया। टोंक में इस लोक नाट्य की परंपरा नवाब फैजुल्लाह खां के शासनकाल में खलीफा करीम खान विहंग द्वारा प्रारंभ की गई थी, और इसमें गायक ढफ जो वाद्य यंत्र है उसको बजाकर
कव्वालों की भांति भाव आवेश में घुटनों के बल खड़े होकर गीत गाते हैं। धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, करौली जिलों में आयोजित लोक नाट्य कौन सा है? नौटंकी। राजस्थान के बहरूपिया कलाकार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं, जानकी लाल भांड। आरएस का प्रश्न है ये भी 2000 का। राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? ख्याल। पटवार का और बीएड का प्रश्न है। संपूर्ण भारत का एकमात्र लोक नाट्य जो केवल दिन में प्रदर्शित होता है, गवरी लोक नाट्य, वो भी किसका? भीलों का। व्यवसायिक लोक नाट्य है भवाई। देखिए भवाई की बात करें तो गुजरात का लोक नाट्य है मुख्यतः। इसमें संगीत के पक्ष की जगह नृत्य, अभिनय और कलाकारी का पक्ष प्रबल रहता है। इसमें कलाकार नृत्य के साथ साथ विभिन्न चमत्कार भी दिखाते हैं। प्रमुख भवाई लोक नाट्य हैं जसमा ओडन, ठीक है, जो कि शांता गांधी के द्वारा लिखा गया था, और बीका जी और बाघा जी। भानु भारती द्वारा रचित प्रसिद्ध पशु गायत्री नाट्य किस लोक नाट्य पर आधारित है? गवरी लोक नाट्य पर आधारित है। यह प्रश्न बीएड में पूछा गया था 1997 में। नेक्स्ट है राजस्थान का वह संगीत वाद्य यंत्र वादक जिसे प्रसिद्ध ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया, तो वो है पंडित विश्व मोहन भट्ट। पुलिस परीक्षा 2003 का प्रश्न है और ये कहाँ से संबंध रखते हैं? जयपुर से। भपंग के जादूगर माने जाते हैं जहूर खां मेवाती। करताल के जादूगर थे सादिक खां मांगणियार। बीएड परीक्षा के प्रश्न है ये सभी। जैसलमेर का प्रसिद्ध नड़वादक है करनाभील। पुष्कर के प्रसिद्ध नगाड़ा वादक हैं रामकिशन। प्रसिद्ध सुरनई वादक हैं पेम्पे खां। पुलिस परीक्षा का प्रश्न है पेम्पे खां। नेक्स्ट है सुशीर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ है शहनाई। नेक्स्ट है गीदड़ लोक नृत्य से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? शेखावाटी। महिला पर्यवेक्षक 2015, पुलिस परीक्षा 2014 और 2013 का प्रश्न है। शेखावाटी क्षेत्र में होली के समय पुरुषों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक लोक नृत्य जिसमें पुरुष चंग की थाप पर गाते हुए नाचते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान की प्रसिद्ध पखावज वादक कौन हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से नवाजा गया है? पंडित पुरुषोत्तम दास। पटवार परीक्षा का प्रश्न है राजस्थान के किस क्षेत्र में रम्मत नाट्य का उद्भव हुआ? बीकानेर और जैसलमेर में। यांत्रिकी डिग्री 2016 का प्रश्न है। घूमर नृत्य राजस्थान की किस जिले का प्रसिद्ध है? तो जयपुर जिले का प्रसिद्ध है। एक रजवाड़ी गीत जिसमें विरहणी नारी अपने प्रियतम को घर आने का संदेश देती है, कुर्जा। कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित है? शेखावाटी क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित है। ये सभी प्रश्न बीएसटीसी परीक्षा 2013 की है। राजस्थान का लोक वाद्य है मोरचंग भी है, नगाड़ा भी है, नौबत भी है। ये सभी राजस्थान के लोक वाद्य हैं। मारवाड़ की जोगियों के द्वारा गोपीचंद भृतहरि, निहाल दे आदि के ख्याल गाते समय किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? सारंगी का प्रयोग किया जाता है। पटवार परीक्षा का प्रश्न है ये। सारंगी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है गरासिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाला वृत्ताकार नृत्य कौन सा है? मांदल नृत्य। ये सभी पटवार के प्रश्न हैं, 5-7 जितने भी दिए हैं 2011 के। पटवार 2011 के प्रश्न है। वह शास्त्रीय नृत्य जिसका उद्गम स्थल राजस्थान माना जाता है, तो कथक है। किस कलाकार ने गोपीचंद तथा हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया? तो वासुदेव भट्ट ने गोपीचंद और हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया। राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है?
भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र रावण हत्था है। रावण हत्था वाद्य यंत्र आधे कटे नारियल से बना होता है। भीलों के भोपों के द्वारा पाबूजी की फड़ बांधते समय रावण हत्थे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो देखिए कौन सा नहीं है। गरबा संबंधित नहीं है। बाकी देखिए भवाई है, घूमर है, कालबेलिया है। ये पटवार परीक्षा का भी है और प्री बीएड 2014 का प्रश्न भी है। नेक्स्ट है, कूद नृत्य किस जनजाति का है? कूद नृत्य गरासिया जनजाति का है। कूद नृत्य गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है जो गरासिया स्त्री पुरुषों द्वारा बिना किसी वाद्य के तालियों की ध्वनि पर किया जाता है। अब देखिए सुमेलित करना है। इकतारा क्या है? तत्वाद्य है। और अगर अलगोजा की बात करें तो अलगोजा सुशीर वाद्य है। झांझ जो है वो घन वाद्य है और मांदल जो है वो अवनद वाद्य है। तो यहाँ सभी विकल्प सुमेलित करके लिखे गए हैं। ये कनिष्ठ अनुदेशक 2019 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, घुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध राजस्थान की किस शहर से है? जोधपुर से। देखिए घुड़ला नृत्य जोधपुर में शीतलाष्टमी से गणगौर तक महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ये नृत्य जोधपुर के राजा सातल की याद में किया जाता है। नृत्य के दौरान महिलाएं छिद्रित मटका जिसमें जलता दीपक रखा होता है सिर पर रखकर नृत्य करती हैं। देखिए सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। नौटंकी कहाँ की है प्रसिद्ध? धौलपुर और भरतपुर की। रमत की बात करें तो रमत है बीकानेर की। तमाशा जयपुर। तुर्रा कलंगी मेवाड़। तो सभी के सभी जो विकल्प है वो सुमेलित हैं। नौटंकी धौलपुर भरतपुर की। ये कृषि सहायक अधिकारी 2018 का प्रश्न है। रावण हत्था को किससे बनाया जाता है? तो नारियल से बनाया जाता है। उद्योग निरीक्षक 2018 का प्रश्न है। कौन सा वाद्य घन वाद्य नहीं है? तो झांझ जो है, सॉरी, कौन सा वाद्य घन वाद्य नहीं है? घन पूछा गया है। तो देखिए जंतर जो है वो घन नहीं है। जंतर कौन सा वाद्य है? ये तत्व वाद्य है। ये वीणा की आकृति का होता है जंतर, ठीक है। और जो बगड़ावत गुर्जर जाति के भोंपे हैं वो देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय जंतर जो वाद्य यंत्र है इसको बजाते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। नेजा का संबंध भील से है। इंडोली का संबंध कालबेलिया से है। 13 ताली का कामड़ से है और वालर का गरासिया जनजाति से संबंध है। कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। ये सभी प्रश्न RSM SSB LDC 2018 के हैं। नेक्स्ट है, गवरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है। तो ये भीलों से संबंधित है। सेकंड ग्रेड का प्रश्न है। किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य का। तो द्वितीय श्रेणी शिक्षक 2018 का प्रश्न है। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है घुड़ला नृत्य, सेकंड ग्रेड का प्रश्न है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ढोल नृत्य देखिए एक तरफ तो क्या दिया है? नृत्य के प्रकार दिए हैं, दूसरी तरफ संबंधित स्थान दिए हैं। तो ढोल नृत्य जालौर से संबंधित है। बम अलवर भरतपुर से और राई डूंगरपुर बांसवाड़ा से। तो सभी के सभी विकल्प सुमेलित करके लिखे गए हैं। पुलिस 2018 का प्रश्न है। कौन सा कथन असत्य है आपने बताना है। पहला कथन है गीदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है। तो बिल्कुल है। कच्ची घोड़ी नृत्य में नकली घोड़ों का प्रयोग किया जाता है। राई और बुढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र हैं, गलत है। 13 ताली नृत्य कांवड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, सही है। देखिए राई और बुढ़िया जो है वो गवरी लोकनाट्य के मुख्य पात्र हैं। गवरी लोकनाट्य को मेरू लोकनाट्य भी कहा जाता है। ये भस्मासुर की कहानी पर आधारित होता है। नेक्स्ट है पटवार परीक्षा से संबंधित प्रश्न 2016 का, साथ ही महिला पर्यवेक्षक 2015 का प्रश्न भी है।
कौन सा तत्वाद्य नहीं है? सतारा जो है वो तत्वाद्य नहीं है, क्योंकि सतारा जो है वो कौन सा वाद्य है? शुशीर वाद्य है। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य को खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित हुई? मांडल में। देखिए, नाहर नृत्य भीलवाड़ा जिले के मांडल गांव का है। होली पर गांव के 2-3 व्यक्ति पूरे शरीर पर रुई लपेटकर और सींग लगाकर शेर बनते हैं और ढोल की थाप पर नाचते हैं। इसका उद्भव शाहजहां के शासनकाल में हुआ। ये पटवार परीक्षा 2016 का प्रश्न है। कौन सा भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? गवरी। गवरी उदयपुर संभाग के भीलों द्वारा एक प्रकार की नृत्य नाटिका के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। शिव भस्मासुर की पौराणिक लोक कथा पर आधारित है। नृत्य नाटिका के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। गवरी नृत्य दिन में किया जाने वाला एकमात्र नृत्य है। जो कब किया जाता है? दिन में। यह आरपीएससी एलडीसी 2016 का प्रश्न है। पटेलिया बिछियो लालर क्या है? आदिवासियों के लोकगीत हैं। महिला पर्यवेक्षक 2015 का प्रश्न। नेक्स्ट है, कूचामणि ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यह मैकेनिकल परीक्षा हुई थी नॉन टीएसपी क्षेत्र की 2014 की, जैन की, ठीक है, उसका प्रश्न है। तो आपने देखना है कौन सा सही नहीं है। कूचामणि ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम हैं, सही है। पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, सही है। कलाकार चेतराम हमीद बेग ताराचंद हैं, ये गलत है। इनमें नर्तक ही गाने को गाते हैं, ये सही है। नेक्स्ट है, कौन सा शुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? सुरमंडल जो है ये शुशीर वाद्य नहीं है। सुरमंडल क्या है? सुरमंडल तत्वाद्य है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावज के गुटके डाले जाते हैं। पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, ठीक है। तो यह है रावलों की मांदल। थाकना शैली का संबंध किससे है? थाकना शैली का संबंध है ढोल नृत्य से। देखिए, जेलर 2016 का प्रश्न है ये। ढोल नृत्य जो है ये राजस्थान के जालोर क्षेत्र में शादी के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है, जिसमें नर्तक विविध कलाबाजियां दिखाते हैं। इसमें कई ढोल और थालियां एक साथ बजाई जाती हैं, ठीक है। और ये किस शैली से संबंधित है? थाकना शैली से। कौन सा शुशीर वाद्य नहीं है? कमायचा। शुशीर वाद्य कौन से होते हैं? जो फूंक से बजाए जाते हैं वो शुशीर वाद्य होते हैं, जबकि कमायचा जो होता है वो तत्वाद्य है, क्योंकि ये तारों के द्वारा स्वर उत्पत्ति करने वाले वाद्य यंत्र होते हैं। राज्य का वाद्य कौन सा है? अलगोजा है, ठीक है। ये बीएसटीसी 2015 का प्रश्न है। कौन सा युग्म सही है? तो देखिए, खड़ताल शुशीर वाद्य नहीं है। खड़ताल जो है वो घन वाद्य है, ठीक है। रबाब जो है वो तत्वाद्य है। बांकिया घन वाद्य नहीं है, बांकिया शुशीर वाद्य है। और डेरू क्या है? डेरू ताल वाद्य है। आरएएस प्री परीक्षा 2015 का प्रश्न है। फड़ बांचते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण हत्थे का प्रयोग किया जाता है। असिस्टेंट जेलर 2016 का प्रश्न है। फल्गुबाई का संबंध चरी नृत्य से है। पीटीआई सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड का प्रश्न है। और हमारा अंतिम प्रश्न है आज का, निम्नांकित जातियों, जनजातियों, पंथों और उनके नृत्यों को सुमेलित करना है।
एक तरफ नृत्य है, एक तरफ जाति जनजाति पंथ है। ये प्रश्न जो है पीटीआई सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड परीक्षा का है। गैर नृत्य भील जाति से संबंधित है। कच्ची गढ़ी नृत्य जो है शेखावाटी के बावरियों का है। शंकरिया जो है वो कालबेलियों का है। और अग्नि नृत्य जसनाथी समुदाय का है। तो सभी जो सूची है जितने भी हैं वो सम्मिलित करके लिखे गए हैं। 97 क्वेश्चन आज हमने देख लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। जितने भी प्रश्न हम देख रहे हैं वो मूमल राजस्थान ऑल एग्ज़ाम रिव्यू से देख रहे हैं और इसी प्रकार से हमारे राजस्थान जीके जो है हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे जो राजस्थान की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर वीडियो पसंद आई है प्लीज़ कमेंट करके बताएं। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।